हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ इस दिव्य ग्रंथ का पाठ करने के लिए। दिव्य पारमार्थिक रत्न, इस ग्रंथ में पिछले सत्र में हमने पाठ किया कि श्री प्रमोद भूषण यानी हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, इनकी बचपन में श्रील भक्ति रत्न ठाकुर की मुलाकात हुई। तत्पश्चात श्रील भक्ति रत्न ठाकुर के सेवा विग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा उनको प्राप्त हुई और उसके पश्चात उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कई सारे ग्रंथ प्राप्त कर उसका अभ्यास किया। आज के सत्र में हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अमृतमय साहित्य का रसास्वादन होने के पश्चात श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के मायापुर धाम की प्रथम यात्रा और श्रील प्रभुपाद यानी श्रील विमला प्रसाद से उनकी प्रथम भेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पूर्व हम हमारे समस्त गुरु परंपरा, गुरुदेव और समस्त आचार्य वर्ग को प्रणाम करके उनकी कृपा आशीर्वाद पाकर आगे का पठन शुरू करेंगे। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमुदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो आज हम वैभव 6 का पाठ करने वाले हैं। ये इस ग्रंथ का 6वां अध्याय इसे कह सकते हैं। सहपाठियों के संग श्रीधाम मायापुर की प्रथम यात्रा एवं श्रील विमला प्रसाद से प्रथम भेंट। अपनी माता और परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना देने के पश्चात श्री प्रमोद भूषण शासोन गांव लौट आए। समय समय पर श्री प्रमोद भूषण अपने विद्यालय के सहपाठी श्री परितोष कुमार के साथ श्री रामानुजाचार्य के अनुयायियों के द्वारा कोलकाता में आयोजित होने वाले शास्त्र धर्म प्रचार नामक धार्मिक सभा में सम्मिलित होते थे। श्री परितोष कुमार का शास्त्र धर्म प्रचार सभा के एक आयोजक के साथ कुछ संबंध था, किंतु वहाँ से जैसा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा था वैसा शुद्ध भक्ति का तत्व प्राप्त नहीं होने के कारण श्री प्रमोद भूषण शास्त्र धर्म प्रचार सभा के प्रति उदासीन ही थे। वे प्रायः विचार करते थे कि भक्ति सिद्धांतों की जिज्ञासा के निवारण के लिए मैं कहाँ जाऊँ, कौन मुझे भक्ति धर्म की शिक्षा दी गई, कौन मुझे भक्ति धर्म की शिक्षा देगा। वर्ष 1915 में एक समय श्री प्रमोद भूषण ने अपने सहपाठियों के समक्ष कुछ अनुभव के उद्देश्य से एक यात्रा का प्रस्ताव रखा। यात्रा के स्थान को लेकर सभी परस्पर तर्क वितर्क करने लगे। श्री प्रमोद भूषण को सर्वाधिक बुद्धिमान मानते हुए सभी सहमत हुए कि श्री प्रमोद भूषण जिस स्थान का चयन करेंगे हम सभी उसी स्थान की यात्रा करेंगे। तब श्री प्रमोद भूषण ने यात्रा का उद्देश्य और उसकी सफलता पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक उद्यान पार्क भ्रमण आदि की निंदा करते हुए ऐसे भ्रमण को केवल अस्थायी भौतिक आनंद बतलाया। बहुत से तर्क देते हुए उन्होंने बतलाया कि भौतिक इंद्रिय सुख से अतीत गांव का वातावरण धार्मिक होता है। श्रील भक्तिरत्न ठाकुर की प्रेरणा से श्री प्रमोद भूषण ने श्रीधाम मायापुर की दिव्यता का वर्णन करना आरंभ कर दिया। गांव के धार्मिक वातावरण का महत्व बतलाते हुए उन्होंने श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा प्रकाशित एवं कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने वाले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर का महत्व सभी के सामने वर्णन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के औदार्यमय भाव जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया है उसका वर्णन यह कहते हुए किया कि तीनों लोकों में श्रीधाम मायापुर के समान कोई अन्य स्थान नहीं है। उन्होंने पुनः कहा, इस भौतिक जगत की वस्तु तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य उस श्रेष्ठ संपत्ति की प्राप्ति होना चाहिए जिसके प्राप्त कर लेने पर विद्वानों का समस्त भौतिक ज्ञान, माता पिता, आत्मीय स्वजनों का स्नेह भी आकर्षहीन हो जाता है। महान भक्त प्रहलाद इसके मुख्य उदाहरण है। उन्होंने भगवान से विमुख अपने दैत्य पिता द्वारा नियुक्त गुरुजन और राजसी ऐश्वर्य को त्याग दिया था। अपने पिता का स्नेह त्याग कर उन्होंने हमारे लिए एक बहुमूल्य उपदेश दिया है। दूसरी ओर ध्रुव महाराज ने भी हमारे समक्ष
एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अमूल्य आध्यात्मिक धन प्राप्त करने के पश्चात ही किस प्रकार एक व्यक्ति इस भौतिक जगत की स्थूल एवं आकर्षित वस्तुओं को तुच्छ अनुभव कर उनका त्याग कर सकता है। ध्रुव महाराज ने अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करने के लिए वन में गमन कर भगवान से वर प्राप्ति की इच्छा से घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परम भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए, किंतु उनके दर्शन से ध्रुव महाराज को भगवान के चरण कमल की प्राप्ति की तुलना में अपने पिता का सिंहासन अति तुच्छ प्रतीत हुआ। ऐसा अनुभव कर उन्होंने भगवान से अपने पिता के राज सिंहासन के स्थान पर भगवत कृपा की प्रार्थना की। श्रीधाम नवद्वीप और मायापुर के कल्याणप्रद विषयों का वर्णन करते हुए श्री प्रमोद भूषण ने उस स्थान को ही यात्रा के उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा, हमारे विद्यालय के निकट स्थित श्रीधाम मायापुर में वर्ष 1486 में परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। काल के प्रभाव से यह तीर्थ स्थान प्रायः लुप्त हो गया था, किंतु भगवान का धाम तो शाश्वत होता है। यही सिद्ध करने के लिए शुद्ध भक्ति परंपरा का पुनः उत्थान कर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के लुप्त हो चुके जन्म स्थान को पुनः प्रकट किया। यदि हम वहाँ गमन कर परम भगवान की औदार्यमयी लीलाओं का आस्वादन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए मंगलजनक होगा। जैसे ही उनके मित्रों ने इस कल्याणकारी अवसर के विषय में श्रवण किया, वे सभी तत्क्षणात मायापुर जाने के लिए ही सहमत हो गए। यात्रा के दिन सभी छात्र प्रातःकाल धुबुलिया स्टेशन पर एकत्रित हुए और श्री प्रमोद भूषण के नेतृत्व में ट्रेन से यात्रा आरंभ की। ट्रेन से गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वे सभी मायापुर के लिए बैलगाड़ी में बैठ गए। उस समय मायापुर जाने का मार्ग कच्चा था और संपूर्ण क्षेत्र प्रायः वन ही था। वहाँ बहुत अधिक लोग नहीं थे। जब उनके साथियों ने यह देखा तो वे कुछ दुखी हो गए, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। केवल आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि भ्रमण के लिए बहुत से स्थान हैं, किंतु फिर भी प्रमोद भूषण हमें इस वन में क्यों लाया है। यद्यपि श्री प्रमोद भूषण ही उन सबको वहाँ लाए थे, किंतु वह स्वयं भी इस स्थान के विषय में बहुत अधिक अवगत नहीं थे। श्री प्रमोद भूषण के मार्गदर्शन में दोपहर में वह सभी मायापुर पहुंच गए और अंततः जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथों में बताया था, श्रीमन महाप्रभु का जन्मस्थान उनके नेत्रों के समक्ष था। जैसे ही श्री प्रमोद भूषण ने दिव्य जन्मस्थान का दर्शन किया, उनका हृदय कभी न समाप्त होने वाली आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। भावुक कंठ से वह अपने मित्रों से कहने लगे, यह स्थान परम पवित्र और संपूर्ण विश्व का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। हम सब भाग्यशाली है कि आज हम सब इस दिव्य स्थान का दर्शन स्पर्शन कर पा रहे हैं। यह कहकर श्री प्रमोद भूषण ने अपने मित्रों सहित भक्तिपूर्वक भगवान श्री गौर हरि और उनके पार्षदों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात श्री प्रमोद भूषण अपने मित्रों को गंगा के उस पार पश्चिम किनारे पर ले गए और उन्होंने श्री नवद्वीप धाम के विभिन्न स्थानों का दर्शन किया। उन्होंने भागीरथी को
पार किया और भ्रमण करते करते रानी रचरा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ बाबाजी वेशधारी लोगों को एक अन्य बाबाजी के मृत शरीर को लेकर परस्पर विवाद करते हुए देखा। वह बाबाजी लोग एक दूसरे से कलह करते हुए कह रहे थे कि मृत शरीर को समाधि दी जाए अथवा नवद्वीप और मायापुर के मार्गों पर घसीटा जाए। जब उनका कलह चरम सीमा पर पहुंच गया तो कुछ बाबाजी क्रोधित होकर वहां से चले गए। तभी श्री प्रमोद भूषण ने श्वेत वस्त्रधारी एक तेजस्वी पुरुष को देखा। उस कांति युक्त व्यक्तित्व के वहां प्रवेश करने पर संपूर्ण वातावरण अत्यंत शांत हो गया। वे तेजस्वी महापुरुष गंभीर वाणी से कहने लगे, मैं अपने गुरुदेव का एकमात्र शिष्य हूँ। जिस प्रकार से तुम उनके दिव्य शरीर को लेकर कलह कर रहे हो, उससे यही सिद्ध होता है कि तुम में से कोई भी उनकी सेवा नहीं करना चाहता। तुम सब अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस शरीर के माध्यम से व्यापार करना चाहते हो। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं यहाँ इस शरीर को ले जाऊंगा और उचित स्थान पर समाधि दूंगा। मैं आप में से किसी को भी इस दिव्य शरीर को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। वह दिव्य शरीर एक अत्यंत उच्च कोटि के भक्त श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का था। वे वैष्णव समाज के परमहंस कुल चूड़ामणि थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने अपने पुत्र श्री विमला प्रसाद को उन्हीं से दीक्षा लेने का निर्देश दिया था। जब श्री विमला प्रसाद सर्वप्रथम श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के निकट दीक्षा की याचना करने गए तो उन्होंने कहा, ओह, पहले मुझे श्री नित्यानंद प्रभु से आज्ञा लेनी होगी। यदि वह आदेश करेंगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ। कुछ दिनों के पश्चात श्री विमला प्रसाद ने उनके निकट पुनः दीक्षा के लिए निवेदन किया और उनसे पूछा कि श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा। श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज कहने लगे, अरे, मैं तो श्री नित्यानंद प्रभु से पूछना ही भूल गया। इस प्रकार श्री विमला प्रसाद श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के निकट अनेक बार दीक्षा की याचना करने गए, किंतु वह प्रत्येक अवसर पर उनसे कहते थे कि वे नित्यानंद प्रभु से पूछना भूल गए अथवा कह देते थे कि वे उन्हें दीक्षा नहीं दे सकते। वास्तव में वह श्री विमला प्रसाद की सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे। तदनंतर एक दिन जब श्री विमला प्रसाद बाबाजी महाराज के निकट पुनः दीक्षा की याचना करने गए तो बाबाजी महाराज कहने लगे, श्री नित्यानंद प्रभु ने मुझे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की आज्ञा दी है। इस प्रकार श्री विमला प्रसाद को श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई। श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के गोद्रुम स्थित निवास यानी नदिया में गोद्रुम जो द्वीप है वहाँ के निवास पर स्वानंद सुखद कुंज में उपस्थित होकर श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करते थे। स्वानंद सुखद कुंज में जिस स्थान पर बैठकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कथा किया करते थे, अब उस स्थान पर उनकी पुष्प समाधि है। काली घाट में उनके दिव्य शरीर का दाह संस्कार किया गया था। इसी समाधि मंदिर के निकट वह स्थान है जहाँ बैठकर श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज श्रीमद् भागवतम श्रवण एवं हरिनाम करते थे। उस स्थान पर भी एक छोटा सा मंदिर है।
दैन्य वैष्णव का आभूषण है। इसलिए अपनी देह त्यागने से पूर्व श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा था कि उनके देह त्याग के उपरांत उनके शरीर को रस्सी से बैलगाड़ी के पीछे बांधकर संपूर्ण नवद्वीप धाम में घसीटा जाए। उन्होंने कहा था कि उनका शरीर इतना घसीटा जाए कि वह नष्ट होकर इस धाम की पवित्र धूलि में मिश्रित हो जाए। श्री विमला प्रसाद बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य थे। यद्यपि उनके गुरुदेव ने ऐसा भाव प्रकट किया था, किंतु श्री विमला प्रसाद ने किसी को भी उनका शरीर इस प्रकार से घसीटने नहीं दिया। उन्होंने वैष्णव वेशधारी उन लोगों को जिनका उद्देश्य श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शरीर द्वारा केवल धन प्राप्त करना था, उनको निरस्त कर दिया। मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर यानी पूर्वाश्रम में श्री प्रमोद भूषण, उन्होंने भी अपनी प्रकट लीला के अंतिम कुछ मास में दीनतावश ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी कि उनके शरीर को श्री जगन्नाथपुरी के सागर में समाधि दी जाए, ताकि वहाँ के समुद्री जीव जंतु उनका शरीर भक्षण कर ले। किंतु श्री विमला प्रसाद के आदर्श को देखते हुए हम शिष्यों ने ऐसा नहीं करके उन्हें श्रीधाम मायापुर में समाधिस्थ किया, क्योंकि उनके सभी गुरु भाई वही मायापुर में ही समाधिस्थ थे। इसलिए कुछ समय पहले श्री गुरुदेव ने भी अपने शरीर को मायापुर में समाधि देने के लिए कहा था। जैसे ही श्री प्रमोद भूषण ने श्री विमला प्रसाद का दर्शन किया, उनके मन में विचार आया, मैंने श्रील भक्तिरत्न ठाकुर से श्री विमला प्रसाद नाम के एक महान वैष्णव के विषय में श्रवण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही है। यह अत्यंत कांतिवान तथा दिव्य है। मैं जब भी गुरु धारण करूँगा, मेरी इच्छा है कि यही मेरे गुरुदेव हो। इसके पश्चात छात्रों ने देखा कि वहाँ कुछ पुलिस विभाग के लोग आ गए। तब श्वेत वस्त्रधारी उन तेजस्वी पुरुष ने दृढ़ता से कहा, केवल वही व्यक्ति इस दिव्य शरीर को स्पर्श कर सकता है जिसका विगत 1 वर्ष में किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं हुआ हो। यह सुनकर कोई भी उनके सम्मुख बाबा जी महाराज के दिव्य शरीर को स्पर्श करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। जब कोई भी आगे नहीं आया तो श्री विमला प्रसाद ने कहा, अच्छा ठीक है, जिसका विगत 6 मास में अवैध स्त्री संग नहीं हुआ हो, वह इनके शरीर को स्पर्श कर सकता है। तब भी कोई आगे नहीं आया। तब एक पुलिस अधिकारी ने श्री विमला प्रसाद से जिज्ञासा की कि यदि किसी ने अवैध स्त्री संग किया हो और वह इस शरीर पर अधिकार व्यक्त करने लगे तो क्या होगा? आप किस प्रकार अवगत होंगे कि वह व्यक्ति सत्य कह रहा है अथवा मिथ्या कह रहा है? यह सुनकर श्री विमला प्रसाद ने उत्तर दिया, यदि कोई असत्य कहेगा तो परिणाम शीघ्र ही उसके समक्ष आ जाएगा। आप प्रतीक्षा कीजिए और देखिए। तदनंतर उन तेजस्वी पुरुष ने अवैध स्त्री संग की समय सीमा 3 मास, 1 मास, 1 सप्ताह, 3 दिन और अंत में केवल विगत रात्रि तक घटाते हुए अपने वचन को पुनः दोहराया, किंतु फिर भी कोई आगे नहीं आया। यह देखकर उक्त पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित हो गया और उस दिव्य कांति युक्त महापुरुष की ओर देखने लगा। तत्पश्चात पुलिस की सम्मति से श्री विमला प्रसाद
अकेले ही उस दिव्य शरीर को उन बाबाजी वेशधारी लोगों के निकट से ले गए। उसके पश्चात श्री बिमला प्रसाद ने रानीर चारा नवद्वीप में उनका समाधि स्थान निर्धारित किया। समय समय पर गंगा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, अतः गंगा के परिवर्तित मार्ग के कारण एक समय श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज की समाधि श्री गंगा में लुप्त हो जाने की संभावना हो गई थी। इसलिए श्री बिमला प्रसाद, जो उस समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के नाम से परिचित थे, उन्होंने बाबाजी महाराज की समाधि को श्री चैतन्य मठ मायापुर के प्रांगण में स्थानांतरित कर दिया। श्री प्रमोद भूषण ने अपने सहपाठियों के साथ इस दिव्य लीला का दर्शन किया। श्री प्रमोद भूषण उन तेजस्वी पुरुष का परिचय जानने के इच्छुक थे। समाधि कार्य पूर्ण करके वह तेजस्वी पुरुष मायापुर लौट आए और उस स्थान पर बैठ गए जहाँ वर्तमान समय में श्री चैतन्य मठ स्थित है। वे अपने जपमाला पर हरिनाम कर रहे थे। दोपहर के बाद का समय हो चुका था। नवद्वीप से लौटते हुए प्रसन्न चित्त होकर श्री प्रमोद भूषण और उनके साथी गंगा के पूर्व तटीय मार्ग पर चलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को पार करके उस बहुत शांत स्थान पर उपस्थित हुए। विधि के विधान और अपने सौभाग्य के कारण श्री प्रमोद भूषण को साथियों सहित एक बार पुनः उस तेजस्वी पुरुष के दर्शन हुए। इस बार प्रमोद भूषण ने अपने पर नियंत्रण न रखते हुए प्रमोद भूषण ने उनसे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस तेजस्वी पुरुष ने उत्तर दिया, विमला प्रसाद। प्रमोद भूषण ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। प्रमोद भूषण ने उनसे कहा, मैंने हमारे पड़ोसी श्रील भक्तिरत्न ठाकुर से आपके विषय में सुना है। मैं अपने स्कूल के मित्रों के साथ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा उनकी पुस्तकों में वर्णित श्री मायापुर धाम के दर्शन करने आया हूँ। जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं, मेरे मन में एक क्रांति सी शुरू हो गई है। पहली बार मैंने आपको तब देखा था जब आप अपने नित्य लीला प्रविष्ट गुरुदेव का दिव्य शरीर पाने का अटल प्रयास कर रहे थे। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल पा रहा हूँ। उन तेजस्वी पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना नाम बताओ। प्रमोद भूषण और उनके मित्रों ने अपना परिचय दिया। फिर उन तेजस्वी पुरुष ने बताया, वे दिव्य बाबाजी मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज थे। उनका शरीर दिव्य है। मैं तो उनके चरणों की धूल पाना चाहता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मेरे शिक्षा गुरु एवं पथ प्रदर्शक है। मुझे यह शरीर उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सब सुनकर प्रमोद भूषण अवाक रह गए। वे सोचने लगे कि यह सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की ही कृपा है कि उन्होंने अपने अतिशय प्रिय इन महापुरुष को यहाँ भेजा है। मन ही मन में प्रमोद भूषण ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गुणगान किया और निश्चय किया कि निश्चित ही विमला प्रसाद उनके गुरु होंगे। शाम को वे अपने सब मित्रों के साथ शासोन गांव वापस आ गए। तो ये छठा वैभव यहाँ पर समाप्त होता है और अगला जो अध्याय है वैभव 7,
श्री प्रमोद भूषण के जीवन में परिवर्तन एवं बंगवासी महाविद्यालय में अध्ययन, इसके बारे में हम लोग अगले सत्र में पाठ करेंगे। आज के सत्र का समय समाप्त हुआ है। इसमें आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इस दास को कृपा आशीर्वाद प्रदान करें, और जो कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो एक बालक समझकर मुझे क्षमा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।